हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये देखिए पूरा टायर फ्लैट है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने तुरंत मेरा ये साइकिल देखा, कुछ नहीं बोला, 5 मिनट के अंदर जेन्युइनली इन्होंने पंचर देखा। एक पंचर था, मुझे दिखाया ये पंचर, उस पंचर को सही किया। कल मेरे साथ एक हादसा हो गया। जैसे आपको पता है कि मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ तो अपने साइकिल से ऑफिस जाता हूँ। तो कल साइकिल से रिलेटेड मेरे साथ एक हादसा हो गया। सुबह तो मैं अपने साइकिल से गया, सब कुछ अच्छा था, सब चंगा था, साइकिल भी अच्छी थी, मैं भी अच्छा था। गया, ऑफिस पहुँचा, ऑफिस में पार्क किया, पूरा दिन मैं ऑफिस में रहा, काम किया, एंजॉय किया, दोस्तों से मिला, मज़े किए। शाम को मुझे 5:30-6 बजे घर के लिए निकलना था उस दिन। तो मैं 5:30 बजे आया, फिर वही अपना गियर और पहना, हेलमेट पहना, ग्लव्स पहना और साइकिल लॉक करता हूँ पार्किंग में। तो लॉक खोला और लॉक से जैसे ही मैं निकाला, जैसे ही साइकिल में बैठा तो पता चला कि मेरे पीछे वाला टायर फ्लैट है। उस समय मुझे वहाँ पे पता भी नहीं था कि तो मेरे पास पंचर किट मैं कैरी करके नहीं ले गया था, सबसे बड़ी गलती मेरी वो। अदरवाइज़ मैं हमेशा मेरे बैग में पंचर किट कैरी करता हूँ। पंचर किट कैरी मैं जब लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तभी करता हूँ, ये मेरी गलती है, आज से मैं सुधार लूँगा। तो मैं पंचर किट अपने जहाँ कहीं भी साइकिल लेके जा रहा हूँ तो उसमें लेके जाऊँगा। अब क्योंकि पंचर किट भी नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो अब मुझे ऑफिस के आसपास पता भी नहीं है कि साइकिल की शॉप है कहाँ पे, जहाँ पे मैं साइकिल अपना रिपेयर करा पाऊँ, पंचर रिपेयर करा पाऊँ। तो निकला, मैं थोड़ा आगे गया, पैदल पैदल। गार्ड भैया से पूछा तो उनको भी उतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक आइडिया दिया कि यहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि मतलब उस समय सिचुएशन क्या थी। उस समय भी मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो मैं आपको चलिए उसी समय ले चलता हूँ जब मेरी साइकिल पंचर हुई थी और मेरे चेहरे का क्या एक्सप्रेशन था और कहाँ पे मैंने पंचर वाले को ढूंढा, कहाँ से हेल्प मिली मुझे, कहाँ से मैंने पंचर वाले को ढूंढा और मैंने पंचर बनवाया। चलिए वहाँ ले चलते हैं। ऑफिस आया, साइकिल बिल्कुल मस्त थी। ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ, जैसे ही मैंने टायर देखा ही नहीं, क्योंकि उतना रहता नहीं है कि टायर पंचर हो सकता है। बट जैसे ही मैं बैठा वैसे ही पता चला टायर फ्लैट है। ये देखिए पूरा टायर फ्लैट है। अब देखना पड़ेगा, यहाँ कोई पंक्चर वाला है, साइकिल वाला है, तो उससे एक बार साइकिल दिखाता हूँ। क्या हो गया अचानक से, ये हवा इतनी कैसे निकल हो गई, पंचर हो गया कि टायर बस्ट हो गया, क्या हो गया, एक बार उसको देखते हैं। अभी मैंने गार्ड भैया से पूछा कि आसपास कोई पंचर की दुकान है, तो गार्ड भैया ने बताया यहाँ थोड़ा आगे जाके चौक है, चौक से लेफ़्ट लेने पे ज्वेलर्स के पास एक पंचर की दुकान है। तो जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या बोलता है वो, कि पंचर ही हुआ है या हवा निकली है। डर यहाँ ये रहता है कि अगर पंचर हुआ है, हवा निकली है, तो यहाँ तो लोग बोल देते हैं टायर ख़राब है, आपका टायर चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, जाते हैं वहाँ पर। तो मैं एक पंचर रिपेयर शॉप पर आ गया हूँ। यहाँ ऑलरेडी पहले से एक साइकिल है, तो वो साइकिल जब भैया ने बोला वो साइकिल जब बन जाएगी तो उसके बाद मेरे साइकिल का नंबर है। ये देखिए मेरे पंचर का रीज़न, कितना छोटा सा ये चीज़ है जिसने इतने मोटे टायर को, फिर उसके अंदर जो ट्यूब है उसको पंचर कर दिया। ये मैं यहाँ पे साइड में फेंक देता हूँ, ऐसा ना हो कि किसी और को लग जाए, किसी और की साइकिल पंचर हो जाए। और यहाँ पे मेरा साइकिल पंचर सही हो गया है, भैया ने पूरा ट्यूब टायर में फिट कर दिया है। अब ये हवा डाल देंगे, टेस्टिंग वेस्टिंग पूरी हो गई है, हवा डाल के मैं ये साइकिल से हाँ टायर ख़राब हो गया, टायर बदला। मैं अरे बिल्कुल आता हूँ, मेरा पंचर सही हो गया। ये दादा की साइकिल की दुकान है, क्या है, शिवानी साइकिल मार्ट। ये हिंजावाड़ी चौक से जस्ट पहले है। अगर आप भूमकर या डांगे चौक से हिंजावाड़ी चौक आते हो तो जस्ट पहले सोनिकरा ज्वेलर्स है, उसके पास ही दुकान है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने तुरंत मेरा ये साइकिल देखा, कुछ नहीं बोला, 5 मिनट के अंदर जेन्युइनली इन्होंने पंचर देखा। एक पंचर था, मुझे दिखाया ये पंचर, उस पंचर को सही किया। जब मैंने उनसे पूछा कितने रुपए हुए तो उन्होंने 20 रुपये बोले। तो 20 रुपये मैंने उनको दिया और 20 रुपये उनके अलग से ईमानदारी को दिया। काफ़ी अच्छे थे। नहीं तो यहाँ आजकल पुणे में तो आप जाओगे तो कोई बोल देगा ट्यूब ख़राब है, कोई बोल देगा टायर ख़राब है, 200-250 रुपये का कैसे पटका बैठा देगा पता नहीं चलेगा। बट ये काफ़ी ईमानदार थे। तो अभी मेरी अगर साइकिल पंचर होती है, गाड़ी पंचर होती है, मैं हवा डला के इनके पास आऊँगा। काफ़ी ईमानदार हैं ये। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब गार्ड भैया से मुझे हेल्प मिल गई थी। उन्होंने बता दिया था, करीब आई थिंक 500-600 मीटर पे ही एक साइकिल वाली दुकान थी जो पंचर बनाता था। मैं उनके यहाँ गया। मैं जब गया तो पहले से उनके पास एक साइकिल थी, वो बना रहे थे। उन्होंने कहा तो भैया 5 मिनट रुको, मैं बना के आपको देता हूँ।
फटाफट उन्होंने वो साइकिल का पंचर बनाया, फिर उन्होंने मेरी साइकिल ली, मेरी साइकिल भी उन्होंने विदिन 5 मिनट्स पंचर बना दिया। और वो दिखाया मैंने आपको, कील दिखाई, छोटी सी कील थी जिसने सारा काम बेकार कर दिया। और मतलब आप सोचो कि आज के ज़माने में पुणे में अगर आपकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है तो पंचर का कॉस्ट 70-80 रुपीज़ है, बट यहाँ पे इतना झोल है कि वो 200-400 रुपये आपसे निकलवा लेते हैं अलग पंचर करके या कुछ ना कुछ बता के। बट वो बहुत सीधे थे, उन्होंने 20 रुपये सिर्फ बोला तो मेरा दिल ऐसे ही खुश हो गया कि भाई एक तो मैं इतना परेशान था, 20 रुपये में ही उन्होंने पंचर बना दिया, इतनी जल्दी बना दिया, टाइम वेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने उन्हें 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए। मुझे साइकिलिंग करते समय 4 से 5 साल हो गए हैं, मैं 2 साइकिल पर साइकिलिंग किया हूँ। इससे पहले मेरी कोई और साइकिल थी, पिछले 4 साल से मैं सेम साइकिल यूज़ कर रहा हूँ। आज तक कभी मेरे टायर फ्लैट नहीं हुआ था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिला था जो मुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया। और लकीली मुझे इतने अच्छे वो भैया मिल गए जिन्होंने मेरा वो पंचर सही कर दिया। आगे से मैं अपना पंचर किट अपने साथ रखूँगा हमेशा, ताकि ऐसी सिचुएशन में कभी भी आ जाऊँ, क्योंकि ये तो मैं मार्केट एरिया में था, सिटी में था, तो मुझे पंचर वाले भैया मिल गए। कहीं कहीं मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ नहीं रहता, वहाँ मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब से मैं पंचर किट कैरी करूँगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।